दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 5:45 बज रहे और यहाँ पे मैं दोबारा से फिर लग गई हूँ। पहले एक बार उठी थी, रूही और पीयू को भेजा था जैसा आपको दिखाया था पिछली वीडियो में। और अब मैं बना रही हूँ ईशू के लिए नाश्ता और लंच दोनों, क्योंकि ईशू जाएगी स्कूल। ईशू के एग्ज़ाम चल रहे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी। पीयू रूही तो खाना नहीं लेकर गई थी, मैं तो बस बनाना शेक पी कर गई थी, क्योंकि लंच वगैरह नहीं ले जाना था उनको कुछ भी। तो बस मैं यहाँ पे ईशू के लिए तैयारी कर रही है और मैं बना रही हूँ भिंडी। और रात को ही वैसे मैं काट कर रख देती हूँ ऐसी चीज़, लेकिन रात मेरे शायद दिमाग में से निकल गया या फिर टाइम नहीं लगा, क्योंकि बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। बच्चों को भी देखना, काम भी देखना, फिर बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है दोनों की, तो बहुत ज़्यादा है। बस दिमाग में से शायद निकल गई होगी, एकदम नहीं होता। तो यहाँ पे बस फिर मैं सुबह ही काटने लगी थी, इसीलिए थोड़ा जल्दी उठ गई थी। मकान में टाइम लगता है। तो ईशू चली गई है नहाने के लिए, ब्रश वगैरह उसने कर लिया है। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा बेटा जब तक मैं अपना खाना बना रही तू अपना तैयार हो जा। तो वो भी उठ गई थी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी कट चुकी है भिंडी, और बस अब लगा दूँगी तड़का। और अभी सब सोए हुए हैं सारे, बस मैं और ईशू ही उठे थे। और भैया भी पीयू रूही को छोड़ के आ गए थे, और फिर मैं भी सो गए थे। और कृष्णा गुड्डू सभी सोए हुए, गुड्डू के पापा भी। तो मैं बस उठ रही थी, उठ के बस मैं लगी थी खाना बनाने, क्योंकि ईशू को तो भेजना ही था। कई बार ऐसा मन करता है ना, रात को भी 11 ही बज जाते हैं। मैं बच्चों को देखते देखते दवाई देनी है, देना, कभी मालिश करनी उनकी टांगों की, बहुत लेट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सुबह ही है, उठना तो पड़ता ही है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे। अब एक दिन ना भेजो, 2 दिन नहीं, लेकिन भेजने ही। और अभी तो कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहे ईशू के, तो छुट्टी भी नहीं कर सकते। कई बार मन में आता है सुबह ही सुबह उठते हुए कि आज अभी मत उठ थोड़ी देर में, लेकिन फिर देखती हूँ कि नहीं, अब उनके साथ साथ ईशू को भी तो देखना, उसको भी तो भेजना। अगर नहीं भेजूँगी तो उसका पढ़ाई छूटेगी। तो वो ही है, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए सारे काम ही करने पड़ते हैं। भले ही कोई सा बीमार, उन्हें बीमार की तरह ट्रीट करना, जो उनसा जा रहे उन्हें जाने वाला, मतलब उनका लंच वगैरह देना, बना के रेडी करना। तो खैर जी, यहाँ पे मेरी मैं कर रही हूँ सब्जी। मैंने तड़का लगा दिया, और साथ साथ ही बस लगा देती हूँ आटा। आटा जब तक सॉफ्ट हो जाएगा तब तक बोतल वगैरह, फ्रूट वगैरह इसके लिए काट के पैक कर दूँगी, तब तक आटा भी सॉफ्ट हो जाता है, फिर बना कर रख देती हूँ। तो भिंडी वैसे तो जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ आपको बताऊँ, आज कृष्णा की तबीयत भी ख़राब हो रही थी इस दिन। ये वीडियो है मेरी कल की, मतलब कि कल क्या दिन था, बुधवार की सुबह की है ये वीडियो। नहीं, ये है मंगलवार की सुबह की है ये वीडियो। जैसे मैंने बताया था कि लेट ही हो रहा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। तो वे तो चले गए थे प्यूअर, और यहाँ पे ईशू को भेज रही हूँ। मंगलवार की सुबह की है। तो यहाँ पे मंगलवार को फिर कृष्णा की तबीयत हो गई थी ज़्यादा ख़राब, जैसे गुड्डू की हो रही थी प्लेटलेट्स वगैरह कम, तो कृष्णा की भी ऐसे ही होगी दोबारा से। तो वही टेंशन हमारी बढ़ गई। पहले तो उसको फीवर था, पहले तो सोचा कि डॉक्टर के पास है मैंने, और हमने तुरंत ही दिखा दिया था। ये नहीं था कि गुड्डू के में तो हमें लग रहा था कि शायद हमने लापरवाही करी, इस वजह से बढ़ गया है, गुड्डू की प्रॉब्लम बढ़ी। बट कृष्णा को तो हमने 1 मिनट भी लेट नहीं किया। जब जैसे ही उसको फीवर होना स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में ही, तो उसको हमने स्पेशलिस्ट को ही दिखा दिया था। तो तब फीवर ही था, डॉक्टर ने बोला भी था कि वायरल फीवर है। लेकिन इसको 2-3 दिन तो फीवर रहा, लेकिन उसके बाद फिर इसकी कंडीशन ऐसी ही होगी गुड्डू के जैसी, इससे चलना फिरना बंद हो गया। मतलब आज देखिए इसकी टंगों से चला नहीं जा रहा। और गुड्डू के पापा कर रहे हैं उसकी तेल से मालिश, तेल गरम करके सरसों का, और उससे इसकी देखिए मालिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे आज बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। और आज काम और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि गुड्डू तो पड़ी थी, उसको तो सारा बेड पे दे रहे थे, लेकिन कृष्णा थोड़ा घूम फिर रहा था, ऐसे बाथरूम वगैरह अपने आप जा रहा था। लेकिन आज इसको ले जाना ही पड़ रहा, बाथरूम भी, टॉयलेट भी, सारा कुछ, मतलब बैठे बैठे को देना, ये और काम बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे बस सुबह ही इसकी मालिश वगैरह करी इसके पापा ने, और बिठा दिया इसको भी रेस्ट करने के लिए। और इसके लेके जाना आज डॉक्टर के यहाँ से, क्योंकि दिख रहा है इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन अभी सुबह ही सुबह तो डॉक्टर की शॉप नहीं खुली थी, तो बाद में दोपहर के टाइम हम लेके गए थे।
और यहाँ पे फिर उसके टेस्ट करवाए तो उसकी प्लेटलेट्स जो है वो भी कम आई, और एक और कुछ कम ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी उसके कम आए। गुड्डू का तो लीवर में इन्फेक्शन आया, लेकिन इसका ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड सेल्स कम है। तो दोनों की सेम सी प्रॉब्लम है, बस उसका इन्फेक्शन है लीवर का ज़्यादा। तो प्लेटलेट्स दोनों की कम हो रही, गुड्डू की भी और ईशू की भी। और गुड्डू के कल टेस्ट करवाए थे तो उसकी भी अभी नहीं बढ़ी, मतलब 2-4 हज़ार ही बढ़ी, ज़्यादा नहीं बढ़ी, ऐसे नहीं बढ़ी जैसे बढ़नी चाहिए। तो अभी मतलब टाइम लगेगा, डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ता तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। खाने पीने का लिक्विड भी दो, सब कुछ दे रहे हैं, आप भी जैसा सजेशन दे रहे हैं कि ये कीवी दो, पपीता दो, नारियल पानी दो, और क्या बोल रहे थे, गिलोय का पानी दो, सब कुछ दे रहे हैं जो भी हमें आप बोल रहे हो। डॉक्टर ने जो भी हमें बताया हम सब कुछ दे रहे हैं। दोनों इसी काम पे, मैं और गुड्डू के पापा, हमें पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, देखिए घर का काम भी, बल्कि गुड्डू के पापा ऑफिस भी नहीं कर पा रहे इसके लिए, इनके वजह से, क्योंकि इनको बिल्कुल देखना पड़ रहा, कभी फीवर हो जाता है तो पट्टी रखनी, कभी दवाई देनी, इनको बिल्कुल बेड पे ही देना पड़ रहा दोनों को। गुड्डू को तो दे ही रहे थे 5 दिन से, लेकिन आज कृष्णा का भी ऐसा ही हो गया। और यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी थी नाश्ता, इसके पापा मेरी हेल्प करा रहे, तो मैं नाश्ते में कान्हा जी को उन्होंने भोग लगा दिया, और अब इन दोनों का लगा दूँगी मैं नाश्ता, इसके पापा का भी और भैया का भी, नीरज भैया का। तो वे भी अपना खा के दुकान पर जाएंगे। और नीरज भैया भी ज़्यादातर अब मतलब बिजी से ही हैं, कन्हैया भी, क्योंकि उनका अब तो एक तो त्योहारों का टाइम है, आपको पता ही है, काम का टाइम है, और दूसरा दुकान पे थोड़ा सा काम चल रहा, उसकी वजह से भी थोड़ा सा दुकान का काम बहुत ज़्यादा फैल रहा इस वजह से। तो वो भी ज़्यादा मतलब बच्चों को तो देख रेख नहीं कर पा रहे। वो सुबह ही बस चले जाते हैं, खाना खाने के टाइम ही आते हैं, दोपहर को भी और शाम को भी लेट ही आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा को भी बैठा है, और इन दोनों को मैंने दे दिया है नाश्ता, ये अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं। कन्हैया अभी तक नहीं नहाया था, क्योंकि वो पहले गया था घूमने के लिए, तो फिर आके नहाया था, तो उसने फिर बाद में खाया था खाना। तो इसी तरीके से बस ये हो रहा कि बच्चे दोनों ठीक हो जाए, बल्कि कृष्णा का मुझे था भी नहीं, कि इसीलिए मैं सोच रही थी कि नहीं ठीक हो जाएगा, फीवर ही है, लेकिन फिर बाद में उसको भी ऐसे ही हो गया। तो दिमाग इतना अपसेट हो गया बहुत ज़्यादा, दोनों बच्चों की ऐसी हालत देख के तो दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था। और मतलब आज क्या दिन है, आज है वीरवार, बल्कि आज दोनों को आराम है मैं बताऊं, लेकिन मंगलवार वाले दिन दोनों की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, कृष्णा की भी, गुड्डू की तो पहले से ही थी। तो यहाँ पे फिर पूरा दिन हम मतलब टेंशन से में ही रहे, और बच्चों के हो जाता है, अपना तो फिर देखा नहीं जाता, बच्चों का ही देखा जाता है, और छोटा है अभी। और प्लेटलेट्स का इनका होता ही है, या तो एकदम से बढ़ जाती है या घट जाती है, बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। इनको जूस वगैरह भी सब कुछ दे रहे बार बार, और बच्चे ना खाते पीते हुए भी चिड़ कर रहे हैं, क्योंकि कई दिन हो गए ऐसे ही खाते हुए, कुछ अच्छा सा खाया भी नहीं जा रहा, मतलब चटपटा सा मांगते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा दिया भी नहीं जा रहा। और ये फ्रूट वगैरह खाते हुए इनसे इनका मन भर गया है, तो कहते हैं मम्मा खाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती दे रहे हैं। मैं कहा नहीं बेटे, इनसे ही ठीक होगे, और सारी चीज़ें ही देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मौसमी भी देते हैं नमक लगा के थोड़ा थोड़ा, मतलब जिससे भी इनके डॉक्टर ने बोला कि फ्रूट और जूस मतलब लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा दो, इतनी जल्दी ये ठीक होंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो कृष्णा को तो टमाटर भी बताए खाने के लिए, उसके पता नहीं मतलब ब्लड में कुछ कम है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर खिलाओ। और कृष्णा की बात आपको बताऊँ, टमाटर वैसे वो डेली खाता था, जैसा कच्चा टमाटर काट दूँ उसमें से खा लेता था, लेकिन अब नहीं खा रहा वो, जैसा डॉक्टर ने बताया उसको काट के देती हूँ वो कि मतलब और चीज़ खा लेता है, कीवी वगैरह, लेकिन टमाटर नहीं खाता। अब उसने ऐसा कर रखा है, और डॉक्टर ने बोला कि इसको टमाटर ज़रूर दो काट के, और इसके लिए ज़रूरी है। तो खैर जी कोशिश कर रहे हैं, बच्चे को ज़बरदस्ती ज़्यादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर उल्टी कर देते हैं, ये होता है। तो खैर यहाँ पे सुबह का नाश्ता हमारा हो चुका है, और यहाँ पे आंटी भी आ गई थी, आंटी ने बर्तन वगैरह कर दिए हैं। आंटी भी काफ़ी हेल्प करा देती है, और मुझे काफ़ी मिल जाती है हेल्प सुबह के टाइम, क्योंकि बर्तन भी करती है, मैं झाड़ू पोछा भी अगर ना आए तो मेरा तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैंने लगाई थी मशीन, कपड़े भी रोज़ इतने सारे हो जाते हैं, तो यहाँ पे बस कपड़े मेरे धुल गए, और आज मैं मशीन में ही निचोड़ रही हूँ, मैं कहा यहीं निचोड़ लूँ,
क्योंकि मैं भी थक सी गई थी। फिर रात को भी नींद नहीं पूरी होती और दिन में भी पूरा दिन लगे लगे ऐसे ही हो जाता है। और बस यूँ हो रहा है। जब तक बच्चे ठीक नहीं होते, जब तक ऐसे ही मन परेशान, काम इतना नहीं है जितना मन परेशान है बच्चों की वजह से। उन्हें पड़े रहते हैं, देखे नहीं जाते, पढ़ाई भी छूट रही, सारा काम भी, बस अपना भी सारा डिस्टर्ब सा ही हो रहा। तो खैर जी, चलो धीरे धीरे हो जाएंगे ठीक। बस आप भी प्रे करो बच्चे जल्दी रिकवरी हो जाए और जल्दी ये टाइम भी निकल जाए, क्योंकि जब फीवर नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ऐसे दिक्कत होती है तो फिर और ज़्यादा टेंशन सी बढ़ जाती है। तो जी खैर, ये बहुत ज़्यादा वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे। अभी डॉक्टर बोल रहे थे कि सभी को ऐसे ही हो रहा है, जिसे भी फीवर हो रहा है उसकी टांगों में ही दिक्कत हो रही, फिर चला नहीं जाता और प्लेटलेट्स ही है कम हो जाती हैं। तो खैर देखिए, केयर कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े मेरे धुल गए, आंटी चली गई थी उधर का करके, बस गैलरी का रह गया था। तो ये मैंने कपड़े धो के यहाँ भी साफ़ कर दिया और अभी काम हो गया। बस अब जाऊँगी कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े क्या फैलाने, मौसम ख़राब हो रहा, शायद बारिश सी आ रही, तो मैंने फैलाई भी नहीं थे, रख देते, मगर जब मौसम खुलेगा तब फैलाऊँगी। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।